क्या बिहार की राजनीति एक बार फिर से करवट लेने वाली है? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बिहार में नीतीश और लालू की पार्टियों के विलय के संकेत तेज होने लगे हैं। माना जा रहा है कि जदयू के दिल्ली सम्मेलन में इसकी घोषणा भी कर दी जाएगी। यूं ही बिहार को राजनीति की प्रयोगशाला नहीं कहा जाता है। इस प्रयोगशाला में इस बार 27 साल पुरानी खिचड़ी पकने की तैयारी की जा रही है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि आरजेडी और जेडीयू के विलय की तैयारियां चल रही हैं। पुराना जनता दल फिर आकार लेने वाला है। मसौदा लगभग तैयार है। पटकथा आरजेडी के दिल्ली सम्मेलन में ही लिखी जा चुकी थी। अब आरजेडी पार्टी का नाम और सिंबल बदलने के लिए तेजस्वी यादव को अधिकृत किया गया है। संकेत बिहार की राजनीति में देखने को मिलने लगे हैं। तब फिर हम लोग उसको छोड़ करके फिर आ गए वापिस अपना जगह पर। अब इसलिए कुछ नहीं, अब इसको बड़ा बात समझ गए। बीजेपी दावा कर रही है कि दोनों सीट जीतने जा रही है। आप जा रहे हैं चुनाव प्रचार? तो जनता मालिक है, हम इस सब पर कुछ नहीं कहते हैं। मालिक है जनता, लेकिन जो हम लोगों को वहाँ के लोगों ने बताया है। जेडीयू आरजेडी सूत्रों के अनुसार विलय के बाद नई पार्टी का नाम जनता दल हो सकता है और पार्टी का सिंबल भी पुराना चक्रछाप हो सकता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार होंगे और प्रदेश की कमान तेजस्वी के हाथ में होगी। कहा जा रहा है कि विलय का ये प्रयोग भाजपा के कार्ड के रूप में किया जा रहा है। नीतीश और लालू ये मानकर चल रहे हैं कि अगर दोनों पार्टियों का वोट बैंक और समीकरण बिहार में एक हो जाए तो भाजपा इसका कार्ड ढूंढ ही नहीं पाएगी। हालांकि कैमरे के सामने चाहे तेजस्वी यादव हो या फिर नीतीश कुमार, पार्टी के बड़े नेता सभी विलय की बात को खारिज ही कर रहे हैं। तो ये बार बार क्यों कंफ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है? बार बार क्यों कह रहे हैं कि आप लिख के ले लीजिए कि क्या चीज? हम बोले ना, इनका बात का जवाब नहीं ना देते, फालतू का कोई बेकार की बात है। काम की बात पे तो कोई बात नहीं करता। सर, सुशील मोदी कह रहे हैं कि जेडीयू का आरजेडी में विलय हो जाएगा, आपकी पार्टी टूट की कगार पर है और कई सारे नेता जो हैं वो भाजपा के संपर्क में हैं। भाजपा के संपर्क में है जो भी, तो भाजपा के लोग देर क्यों किए हुए हैं? उनको जो भी एक्शन करना हो करें। सुना किसको रहे हैं? देखिए, कहीं कुछ मामला रहता ही नहीं है। ये लोग जानबूझकर कुछ इस तरह का स्टेटमेंट देने के आदी हो गए हैं कि कुछ बोलें, सनसनी फैल जाए और सुर्खी में बने रहें। तो इस मकसद से कुछ बयान देना है तो अनाप शनाप बोलते हैं। अब इनके इस अनाप शनाप बयान का क्या अर्थ है? सुशील मोदी के बयान को कैसे देखते हैं? कह रहे हैं कि आपकी पार्टी टूट की कगार पर है, विलय कर देंगे आप लोग आरजेडी में, आप यही हो। तो उनके बारे में ही ना आप लोग कह रहे हैं कि कुछ उनका कहना है कि कुछ नेता जेडीयू के उनके संपर्क में, तो संपर्क में है तो उनको एक्शन करें अपनी पार्टी की मजबूती के लिए। उसमें क्या दिक्कत है? देखिए, कुछ भी मामला रहता नहीं है। लोग जानबूझकर कुछ ऐसा मामला बनाते हैं ताकि बयान दे करके खबर में बने रहें। इससे ज़्यादा कोई मतलब इसका नहीं। मीडिया से बातचीत में कहा कि ये मेरा दावा है, लिख के ले लीजिए, कि जनता दल का राजद में विलय नहीं हुआ तो पार्टी विलीन हो जाएगी। अब ऐसा है कि हर एक बात पर रिएक्ट करना बहुत ज़रूरी नहीं है। जितना ज़ोर से आप प्रश्न पूछ रहे हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम उसका उत्तर भी उतना ही ज़ोर से दें। हमारे लिए ये सब इनसिग्निफिकेंट है। कोई हमको, जैसे अगर आपको डिमोरलाइज करने के लिए कोई बात बार बार कहता हो तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हम उसका उत्तर दें। अब सुशील मोदी जी ज्योतिषाचार्य हो गए हैं, ये तो हमको नहीं पता है कि भविष्यवाणी भी राजनीतिक करने लगे हैं। न आरजेडी के लोग ना जदयू के लोग, किसी ने इस सब चीज़ों पर नहीं कहा। ये तो एक भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं ना, भ्रम पैदा कर रहे हैं। आपकी पार्टी के बहुत सारे लोग उनके संपर्क में, वैसे तो भाजपा के बहुत लोग हमारे संपर्क में हैं, इसमें कौन नई बात है? इसमें बहुत बात नहीं है। कोई ऐसा थोड़ी है कि भाजपा महागठबंधन बनने के बाद, क्योंकि एक फॉर्मिडेबल अलायंस है और 2015 में पूरी ताकत और पूरी शक्ति के साथ भाजपा पूरे देश में और इस प्रदेश में प्रयास कर चुकी है, तो वो कितने सीटों पर रहे। इसीलिए भाजपा में भी बहुत ज़्यादा मरमरिंग है। बहुत से लोग हम लोगों के संपर्क में हैं। बिहार में महागठबंधन के अंदर 7 पार्टी हैं। जीतन राम मांझी की पार्टी, हमको भी लगता है कि विलय की बात केवल भाजपा का फैलाया हुआ भ्रम है और कुछ नहीं। और आज न कल इनका विलय होगा, ला कि इनको क्या मालूम है ये जो मंत्री लोग बयान दे रहे हैं। इन दोनों का विलय अवश्यंभावी है। सूर्य इधर से उधर हो सकता है, लेकिन राजद में जनता दल के विलय को कोई रोक नहीं सकता। वो आज न कल होना ही है।
लेकिन नीतीश हो या तेजस्वी जी सीए से खारिज करते हुए दिख रहे हैं। अरे खारिज नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? अरे थोड़ी बोल देंगे। जगताप बाबा फिर क्या बोले? वो थोड़ी कह देंगे कि हम करने वाले हैं, फिर कह देंगे जब समय आएगा तो कह देंगे कि देखिए ना क्या करें, सब लोग तैयार हो गए। आखिर एक ही सवाल है ना कि तेजस्वी यादव और लालू जी को राजद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने अधिकार क्यों दिया कि अगर आप दल का नाम बदलना चाहें या चुनाव चिन्ह बदलना चाहें तो आपको कार्यकारिणी की बैठक बुलाने की जरूरत नहीं है। आपकी जो है उन्हीं को अधिकृत कर दिया गया। तो आज तक तो ये अधिकार कभी नहीं दिया गया था। आज नाम बदलने का अधिकार और चुनाव चिन्ह बदलने का अधिकार क्यों दिया गया? इसलिए दिया गया कि आज न कल विलय होने वाला है जनता दल यू का। तो जब विलय होगा तो उनको कार्यकारिणी की बैठक नहीं बुलानी पड़ेगी और तेजस्वी यादव या लालू जी स्वयं इसका निर्णय कर सकते। भोपाल उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी जी मीडिया में बने रहने के लिए अनर्गल बयानबाजी करते हैं। अब कह रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड का विलय होगा। कल को हम ये कहें कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा में भारतीय जनता पार्टी का विलय होगा और सुशील कुमार मोदी जी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का दामन थामेंगे, तो ये अपने आप में आश्चर्य नहीं लगेगा? हमें लगता है सुशील कुमार मोदी जी को अब मिच्योर बयानबाजी करनी चाहिए। इस तरह की बयानबाजी से परहेज करना चाहिए। अब राजनीति में कम वक्त के लिए बचे हैं तो कम से कम सलीके की बयानबाजी करें जिससे जनता के बीच में भ्रम की स्थिति उत्पन्न ना हो। इस तरह की अनर्गल बयानबाजी से उनको बचना चाहिए। राजनीति संभावनाओं का खेल है और नीतीश कुमार के बारे में कहावत है कि नीतीश के पेट की बात खुद नीतीश भी नहीं जान पाते हैं। उन्हें खुद नहीं पता कि उनका सियासी ऊंट कब किस करवट बैठेगा। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या आरजेडी और जेडीयू फिर से एक होते हैं या फिर ये महज एक अफवाह बनकर रह जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पोस्ट न्यूज।